सो है गाइस, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल मिस्टर डीके में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिम्बायोक्स इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड के बारे में। जैसा कि आप देखोगे, बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर कंपनी है। स्टॉक आपको नॉन स्टॉप रिटर्न निकाल कर दे रहा है, लेकिन कल का बड़ा डाटा सामने आया है। उसके साथ साथ आप देखोगे आज का भी बड़ा डाटा हमें देखने को मिला है। आज क्या हुआ है उसके ऊपर भी हम जरा डिटेल में जानेंगे। और क्या आप देखो भाई, एक तो एडें चलना बंद हो गई है यूट्यूब के ऊपर, आपने देखा भी होगा। तो क्या स्टॉक के अंदर यहाँ से गिरावट के संकेत है वो बढ़ चुके हैं? तो आपके बहुत सारे सवाल होंगे। देखो भाई, एक बार एलसी स्टॉक के अंदर लगा तो शेयर सेल भी नहीं होंगे, ये आपको भी पता है। तो यहाँ पर आप देखोगे भाई, सिम्बायोक्स के अंदर ऑलरेडी आज की बात करें तो आज आप देखोगे 5% की तेजी बनी है। और वहीं आप देखोगे जो बीएससी के अंदर वॉल्यूम लगी है 3.9 मिलियन, यानी 39 लाख के आसपास आज फिर से वॉल्यूम लगते नजर आई है। तो यहाँ पर आप देखोगे ऑपरेटर के द्वारा लगातार अपना जो माल है ना वो ऊपर से निकाला जा रहा है। आपने देखा भी होगा भाई, कल भी स्टॉक के अंदर बहुत तकड़ी हमें बल्क डीले देखने को मिली थी। बहुत ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में जो माल है वो ऊपर से निकाला गया था। उससे पहले आप देखोगे 28 अक्टूबर को भी बहुत ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में जो माल है वो निकाला गया था। इस शेयर को लेकर मैंने आपको एक ही बात बोल दी है, करंट प्राइस पर बाइंग बिल्कुल नहीं करना है। जिनकी होल्डिंग है वो यहाँ से सेल करो और बाहर निकलो। देखो भाई, ऐसे स्टॉकों में कभी विश्वास नहीं करना चाहिए जो ऑलरेडी हाई पर चल रहे हो। आरएसआई उसकी जवाब दे रही हो कि ओवरबॉट जोन में स्टॉक गया हुआ है, तो यहाँ से परचेज करना सबसे ज़्यादा रिस्की लेवल रहेंगे। तो इस लेवल से देखो, सबसे ज़्यादा रिस्की लेवल पर स्टॉक पहुंचा हुआ है। ऐसे में अगर परचेज करोगे तो बुरे फंस सकते हो। ऐसे में परचेज करना उसको कहते हैं कि अपना जो पैसा है ना वो कहीं पर फेंक के आना। तो यहाँ पर आप अपना पैसा फेंक रहे हो, स्टॉक के अंदर पैसा लगा कर। तो यहाँ पर आप देखोगे अच्छे रिटर्न निकाल के दिए 736% के एक साल में, बट स्टॉक अब टूटने वाला है। उसके साथ साथ आप देखोगे मार्केट कैपिटलाइजेशन जो इसके 42 करोड़ की है, तो कुछ खास नहीं है। वहीं आप देखोगे यहाँ से स्टॉक के अंदर तेजी बनी। तेजी के पीछे रीजन क्या है? यूट्यूब के ऊपर ऐड चलना, ऐड चलने की वजह से आप देखोगे वॉल्यूम लगी, जिसकी वजह से स्टॉक के अंदर ये पंप आया है। तो ये जो स्टॉक है वो पंप एंड डंप वाला स्टॉक है। जी हाँ, पंप एंड डंप वाला स्टॉक है। अगर ऊपर से एलसी लगेगा, एलसी लगते ही स्टॉक आपको जो ना 5-6 रुपये के आसपास आते नजर आएगा। जी हाँ, 5-6 रुपये के आसपास। तो अब यहाँ से जो खतरे हैं गिरावट के, वो सबसे ज़्यादा बढ़ चुके हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे भाई, उसका रीजन क्या है? सिम्बायोक्स के अंदर गिरावट का है। एक तो आप देखोगे स्टॉक की जो आरएसआई है, एमएफआई है, ये दोनों देख सकते हो भाई। आरएसआई 89.8 यानी लगभग 90 पर पहुंच चुकी है। तो स्टॉक ओवरबॉट जोन में पहुंच चुका है। एमएफआई आप देखोगे 100 की है, तो नेगेटिव संकेत है। वहीं आप देखोगे स्टॉक ने बहुत हाई रिटर्न निकाल कर दे दिए हैं। बहुत ज़्यादा तेजी से ग्रोथ हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिली है। बट जो सबसे बड़ा डाटा सामने आया है वो है इसके अंदर होने वाली बल्क डीले। जी हाँ, यहाँ पर आप देखोगे ऑपरेटर ने लगातार अपना जो माल है वो निकाला है। यहाँ पर आप कहोगे कि यहाँ पर तो आपको परचेजिंग भी देखने को मिल रही है। 3-6 लाख के आसपास जो शेयर है वो खरीदे भी गए हैं भाई, लेकिन खरीदे कुछ भी नहीं गए हैं भाई। खरीदने के पीछे रीजन क्या है? स्टॉक को पंप दुआना है एक बार। ठीक है, स्टॉक को एक बार पंप दुआया, पंप दुआने के बाद धीरे धीरे इन्होंने अपना जो माल है वो ऊपर से निकाला है। जी हाँ, यहाँ पर आप देखोगे ये जो है संताबेन, इनके द्वारा आप देखोगे पहले अप्रोक्सीमेट 3,07,522 शेयर खरीदे गए हैं, लेकिन इनके द्वारा जो शेयर सेल किए गए हैं एक बार उन पर भी आप नज़र दौड़ा लीजिए। 6,85,000 शेयर सेल भी किए हैं, ताकि एक बार पंप दुआने के बाद पब्लिक भी भागेगी और वहाँ से धीरे धीरे करके अपना जो माल है वो निकाल रही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 31 अक्टूबर को कितनी हैवी क्वांटिटी में जो माल है वो निकाला गया है। बहुत ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में जो माल है वो नॉन स्टॉप निकाला जा रहा है। 28 तारीख को भी निकाला था, उससे पहले भी आपने देखा होगा निकाला है, 31 तारीख को निकाला है। आज की डेट में आप देखोगे 30, जी हाँ, अप्रोक्सीमेट 40 लाख के आसपास जो माल है वो निकाला गया है। तो कल स्टॉक के अंदर गिरावट के जो संकेत है वो 70% पर पहुंच चुके हैं। जी हाँ, 70% के ऊपर स्टॉक के जो गिरावट के संकेत है वो पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में इस शेयर के अंदर फ्रेश बाइंग करना या फिर जो ना आपने पैसा लगाया है तो यहाँ से निकालना सबसे बेस्ट रहेगा। मार्केट प्राइस पर ऑर्डर लगा दीजिए। अगर आपने यहाँ पर सेल नहीं किया तो बुरे फंस सकते हो। और ऊपर से एक बार एलसी लगा तो स्टॉक पक्का 5 से 6 रुपये के ऊपर आकर ही डटेगा, उसके पहले नहीं डटेगा। फिर आप कहोगे कि हमारा पोर्टफोलियो बिल्कुल रेड हो गया है, हमारा पैसा जीरो होते जा रहा है, हम क्या करें, शेयर सेल कैसे करें? शेयर सेल नहीं होंगे फिर आप, क्योंकि एलसी में कोई बायर तो होगा नहीं, शेयर सेल फिर होंगे नहीं। तो इससे अच्छा है पहले ही जो ना इससे सेफ हो जाओ।
यहाँ से निकलना सबसे बेस्ट रहेगा। अगर नहीं निकले तो फिर फंसोगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।